भव्य श्री रामलीला मंचन दुर्गापुर भावर कोटद्वार में हो रहा है। हेलो दोस्तों, हाय, कैसे हो? खुश होंगे, खुशहाल होंगे। भगवान राम आपको हमेशा सदा खुश रखे। तो आज रामलीला का तीसरा दिन है और आज है सीता स्वयंवर, जो मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा। लेकिन दोस्तों, लाइक, शेयर और कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। क्या सभी मेहमानों के रहने की व्यवस्था हो गई है? उन्हें आदर से स्थान पे उचित स्थान लेकर उन्हें बिठाया जाए। ऐसी आए हुए राजा महाराजाओं, आप सबका मिथिलापुर में हार्दिक अभिनंदन है। आइए। स्वयंवर में आए हुए सभी राजाओं को हमारी प्रतिज्ञा सुना दी जाए। हे देश से आए हुए राजा महाराजा, आप सभी सावधानी पूर्वक हमारे महाराज के प्रण को सुने। हे वीर करो, योद्धा करो, सुनिए देकर ध्यान। कहते हैं हम सभा में, राजा की शर्त महान। सभी राजा की सब सौगंध शपथ धन्यवाद द्वारा पूरी होगी। सीता उसको ही अर्पण होगी। बच्चों पीछे राजसभा में पधारे सभी सूरवीरों, हमारे महाराज जनक की प्रतिज्ञा खाने में बहुत भारी है और बहुत विशाल है। जो भी वीर धनुष को उठाएगा,
इस पर जिल्हा चढ़ाएगा वही भीम सीता का पति कहलाएगा। आराम से कहीं गुब्बारे फूट न जाए। मैं लंकापति रावण, दैत्यों का स्वामी और देवताओं का छत्र, राजा जनक, क्या मानिए मेरा नहीं होता भिजवाया है, कहाँ पवन के छोटी नहीं सीता स्वयंवर रचाया है। कहाँ है कर लेंगे अगर छोटे हर एक काम को दुनिया में कौन नहीं जानता है रावण के नाम को। मेरे सिवा इस काम को कर सकता नहीं कोई, दिल से निकाल कीजिए ख्याले तमाम। कैसी बात बात है ये पटाखा क्या लंकापुरी के राजा हैं, यहाँ लंकापुरी के राजा हैं, लंका से इनका पावन है वीर कुंभकर्ण भाई सुध मेघनाथ का रावण है। कई बार पर लिए संकट है, सिर अपने काट चढ़ावन है, यही धनुष को तोड़ सकेंगे विख्यात जग नाम रावण है। अरे रावण रावण करुण बिना उठा बच्चा तुच्छा भाई। अरे ठीक धनुष को भाई चढ़ाएंगे किन्होंने कातल नाच डाली। अरे रावण सीता का वादक करना है। अरे रावण थोड़ा पहचान तुमको लंकेश तुम्हारा ध्यान रखो। अरे सावधान हो लगे। अरे मैं कितना थका रहा हूं तुम्हें। अरे लंकेश ठहराओ अभी रावण। रावण बात मेरी बात कर मिट जाएगा सारा यदि निश्चय अरे नारायण मेरे हुलवंड से खंड 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 भांजते ब्रह्मांड है तो काल नवखंड में अखंड बोले देख विकार मातन डोले कौन है देव दैत्य दंड धनराज भय दंड हो तुरंत को इंद्र जाने कौन है वाह वाह छम दंड सो लियो जाए
किसका पान लंकेश सोच लेना सोच लिया क्या सोचा धनुष को चिल्ला कराना ये सोच लिया कहाँ है सीता कहाँ है अरे अरे लंकेश सुन न जानूंगा मैं इस पर भूल कर दृष्टि निरादर की मैं तो वास्ते पूज्य है क्या सत्कार आदर की और लंकेश हाथ जोड़ विनती करो सीता मेरी मां जिनके इस धनुष को शीश लगाओ मां लंकेश मैं चाहता हूं तू था देना चला गया रावण की शक्ति के सामने ऐसे नादान छोकरे कहीं आते रहते हैं एक धनुष की काहे कहो शमशो है हाँ तीनों ही लोग पंच हो मौसम को है शंकर वास क्यों जय शैल पे कौन भयो का एक ही रो है मैं नहीं करूं करे कौन पर संसक चाही हरि हर्षो है अब मैं इस धनुष पर चिल्ला चलाता हूं तेरी बहन सुपर्णगा को कोई राक्षस उठाकर ले जा रहा है मेरी बहन कुंभनी जी और राक्षसों के जंगल में इस धनुष को मैं फिर भी तोड़ लूंगा लेकिन इस वक्त अपनी सहेली सम्मान करना मेरा पहला कर्तव्य बनता है लेकिन राजा जनक अगर ये धनुष नहीं टूटा तो मैं फिर तोड़ने आऊंगा और याद रखना अगर ये धनुष टूट गया तो याद रखना मैं सीता को लंका एक बार अवश्य दिखाऊंगा बेटे करके आओ अपना परिचय दो और सिंधी के कठिन धनुष पर अपना शक्ति आजमाओ देश के राजा हैं कानपुर का राजा हूँ। अच्छा कितनी दूर है ये 500 किलोमीटर दूर है। बड़े दूर से आए हैं यहाँ पर आपने विश्राम भी किया था सीधे धनुष तोड़ने आते थे। अच्छा तो कुछ कहना चाहेंगे पहले धनुष तोड़ूंगा फिर बताता हूँ। ठीक है आप अपनी शक्ति आजमाओ इसको खड़ा कर दीजिए महाराज आइए महाराज आप शुभ नाम बताइए मेरा नाम अमित है। अच्छा कौन से देश से राजा हैं ढोलकपुर। अच्छा ढोलकपुर के राजा हैं उधर हारमोनियम नहीं रहता अच्छा हारमोनियम वाले राजा नहीं आए महाराज आप कहाँ से आए हैं अरे मैं बहुत दूर से चलते थक गया दाल भात खा के थक गया पैर मेरे थक गए बड़े सैर कर दुनिया की काफिल जिंदगानी फिर कहा और जिंदगानी कुछ रहे तो नौजवानी फिर कहा सभी माता बहनों से सरस्वती गंगा जमुना सरस्वती मिलकर मंगल गीत गाएंगे और आने वाले 21 तारीख को धनुष यज्ञ में जाएंगे महाराज खुल जाए कहिए महाराज कहते रहिए मैं सुनना हूँ खुल जाए बंद अकल करता खुल जाए बंद आइए महाराज अरे महाराज तुम्हारे चक्कर में मुझे
मुझे बड़ी देर हो गई, मैं आधे रास्ते में तुम्हें लेने के लिए आ गया। अरे देर में जाओ जाओ जाओ। आइए महाराज। ठीक है महाराज। हाँ आप थक तो नहीं गए? अच्छा वही है आप। हाँ आइए महाराज आइए। मैं आ जाऊँ ना आप थक के साथ कमर में पड़ा होगा मैं कोई बात नहीं। आइए महाराज। बहुत अच्छा जी आप। आइए अच्छा आप यहाँ के हैं? हम यही का ही हूँ। अच्छा आइए जरा वो तुम बजेगा रहो मेरे को भेजो। आइए महाराज आइए। नहीं महाराज ऐसे मत लौंडा। ठीक है, धनुष को तोड़ेगा वो तो ठीक है हाँ। तो पहले से पता है ना ना मतलब थोड़ा सा सुना पहला सुना है मैंने जब तक वो पर सांप चढ़ाएगा। अच्छा उसका विवाह सीता जी से होगा। है कि नहीं हो गया हाँ मेरी डोर मुझे पता। अच्छा वो तो मतलब सीधे के साथ और कुछ है जो वो सब मिलेगा। क्या है मेरे को बता दो। मैंने बहुत गलती करी बच्चे मिले आता। अच्छा बच्चे भी हैं तुम्हारे? बच्चे बहुत है मेरे। मतलब पहले से बीमारी हो। विवाह 4 साल है मेरे क्या विवाह करोगे? अच्छा 5वीं शादी करोगे? हाँ तो राजा हूँ मैं कोई मामले बात थोड़ी है। राजा हूँ मैं। कहाँ के राजा हो? वहाँ के अपने यहाँ के। अच्छा वहीं के हो तुम? हाँ अपने अच्छा वहीं से आए उधर? वहाँ से आया तो मैं इधर से हूँ क्या? अच्छा इधर के भी राजा हो और आए उधर से? हाँ ठीक है। अच्छा तो मतलब क्या करना पड़ेगा? नहीं थोड़ा सा सिर नीचे करो। ठीक है और नीचे। ऐसे में तो टूट जाएगा। सीने से कर दे। सिर तो नीचे करना पड़ेगा ना। हाँ, तो ठीक है सिर से कर दो नीचे कहाँ? ये बताओ आपके राज्य का नाम क्या है? हाँ अच्छा अरे वही है जो था वही है। अच्छा अच्छा वही है। मैं भी कहाँ चेक करना पड़ेगा? वही है। अच्छा ठीक ठीक समझ गया वही है। चलो धन्यवाद आप समझ गए। धनुष पे जोर लगा। और नाम नहीं पूछो। नाम तो वही है ना? हाँ वही है। हाँ, पता नहीं तो मैं हैं? हाँ ठीक है क्या घरवाले ने बोला जहाँ तक रहे हो अच्छा धनुष तोड़ के आना न दरवा के मरे उधर चले जाना। तो आज वैसा ही होने वाला है। अच्छा हाँ आप कहाँ से आ रहे हैं ना? अब इधर चले जाओगे। इधर मेरी तबीयत खराब लग रही है थोड़ा सा। कोशिश तो कर रहा हूँ जरा मुझे पकड़ के दबा दे रे। मंत्री को ले आते हैं पकड़ने के लिए। ऐसे क्यों हो रहा मेरे को? आप मिथिलापुरी में है? ये बात है सीधी पहली। मैं तो धनुष तोड़ने आया था। ये नहीं हो रहा जंपत बोल जाए मंत्री जी इतना लोड मत करिए। मंत्री को बोलता है मन में तो थोड़ा करने आवा। क्यों तो तोड़ना है धनुष धनुष के बाद जो धनुधर टेबल में खूब तोड़ जाए। आइए महाराज शिव जी ने धनुष पर अपनी शक्ति आजमाई है। इनको बचा के रखना। हे मंत्री जी हमारी तारीफ करिए। मिलवाया हो बोलो करिए तारीफ करिए हमें नहीं भरनी है। महाराज ये तो बहुत आदित्य घर के हैं, अच्छा बहुत तगड़े भी हैं। अच्छा इनका नाम चिर राजा है। ठीक ठीक ठीक। भगवान फिर मुझे नहीं दिखाएगा जी फिर वो इन्होंने कई धनुष तोड़े हैं। अच्छा तो आज शिव जी का धनुष को भी तोड़ सकते हैं? बिल्कुल महाराज तोड़ सकते हैं। अच्छा आप इनके मंत्री हैं कि महामंत्री हैं? इनके मंत्री हैं। अच्छा महामंत्री वहां बैठे हैं। आप अपना नाम मेरा नाम सुनिए। बताइए महाराज। हे महाराज बताइए नाम क्या है मेरा? महाराज मेरा नाम सुनिए। आप भी सुना दीजिए। मंत्री जी आप रुकिए हम अपना नाम बताते हैं। राजों में वो सभी राजों में सभी मेरी है न्यारी सभी राजों में। अरे 5 बुलाए
यदि कह दूं एकदम मैं उड़ा दूं फांसियां इसकी। ठीक है महाराज, ठीक है। थोड़ी देर विश्राम कीजिए। तोड़ने के लिए मेरा प्रण पूरा ना हो सका। लगता है आज त्रेता युग में पृथ्वी में कोई वीर शेष ही नहीं है। उसको बोल थोड़ा आगे चला जाओ, थोड़ा आगे हो जाए, आगे लगा जाए। आज त्रेता युग में पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है। देश देश के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली है, हमको तो महसूस हुआ पृथ्वी वीरों से खाली है। पहले ख्याल होता ऐसा तो यह बेबसी नहीं होती। हम करते नहीं प्रतिज्ञा, यह तो ऐसी हंसी नहीं होती। बस बस राजन बस। सच्चे सच्चे योद्धा सच्चे छतरी अपना नहीं सह सकते हैं। जिनको सुनने की ताब नहीं वो चुप कैसे रह सकते हैं। रघुवीर राम जी के होते अनुचित पारी कहकारी है। ये शत्रु दोनों चुपते हैं पृथ्वी वीरों से खाली है। सुनो राजन, आगे सुनो। मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूं, अनहोनी कभी नहीं होगी। जिस दिन योद्धा नहीं होंगे उस दिन पृथ्वी नहीं होगी। शांत लक्ष्मण, शांत। दुनिया में कोई बसर है, दुनिया में कोई बसर बहादुर मुझे नजर आता नहीं, बहादुर मुझे नजर आता नहीं। होता मालूम पहले से मैं कभी भी स्वयं पर रता कुछ करो होश से बात राजा जनक
कुछ करो होश से, बात राजा जनक ऐसी बातें बना मुनासिब नहीं, ऐसी बातें बनाना मुनासिब नहीं। इस तरह से हतक करके क्योंकि इस तरह से सबको कायल बताना मुनासिब नहीं। बेटा लक्ष्मण, धैर्य से काम लो और क्रोध ना करो। बेटा लक्ष्मण, शांत हो जाओ। राजा के सम्मुख ऐसे कठोर शब्द को ना कहो। ठीक है गुरुदेव, मैं क्षमा चाहता हूँ और मैं भ्राता रामचंद्र जी के पास जाता हूँ। तेरा हुक्म राम मैं तोड़ धनुष गिरा, तेरा हुक्म राम मैं सारे वीर जोर कर हारे, सारे वीर गए बैठे सकल मन मारे, गए बैठे नहीं हिला चाप जरा प्यार, तेरे चरणों की सौगंध खाऊं। भैया, आपको इस प्रकार क्रोध नहीं करना चाहिए। आप अपने ऊपर संतुलन
का गाएं और ध्यान से सुनें। क्रोध लखन नहीं कीजिए यहाँ, बात मेरी सुन लीजिए। क्रोध लखन नहीं कीजिए यहाँ, यहाँ बैठे बड़े बलवाने, यहाँ बैठे बड़े बलवाने, जो हरे सजा के मारे। यहाँ बैठे बड़े बलवाने, इस प्रकार उनके सब क्रोध नहीं करना चाहते। जो आज्ञा हो भ्राता जी। हे बेटा राम, आगे कीजिए। और हे रघुकुल पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुनो और देर न करो। रघुकुल भूषण और इस धनुष पर चिल्ला चढ़ाकर महाराजा जनक का संताप दूर करो। जैसे आपकी आज्ञा हो। आयुष्मान भव। कृपा निधाना
का आशीर्वाद चाहिए, जिससे मैं सिंह के धर्म को तोड़कर राजा जनक जी का संताप उठाऊं। तुम्हारा कल्याण हो। अरे बच्चों
ऋषिराज के चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव। दर्शन देकर आपने किया बड़ा उपकार, शीश नवाऊं चरण में विनय करूं धन्यवाद। दया दृष्टि से आपकी पूर्ण हुए सब काम, स्वामी को स्वीकार करो, हाथ जोड़ प्रणाम। ऋषिराज प्रणाम करते हैं, शीश चरणों में धरते हैं। दूर रहे तुझसे सदा द्वेष भाव और राग, शोक न जाते जगत में, होवे अटल सुहाग। राम लखन आगे बढ़ो, इन्हें नवाओ शीश, सुखदाता संकट हरण, ऋषियों का आशीष। ऋषिवर के चरणों में प्रणाम। ऋषिवर के चरणों में प्रणाम। राम लखन दोनों जिए, सदा प्राप्त जय होए, अटल नाम जग में रहे, उज्जवल कीर्ति होए। राजा, यह सब तो ठीक है, परंतु यह भीड़ भाड़ कैसे? जनक कहो क्या कारण है, जनक कहो क्या कारण है, यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है, यह भारी
यह अभी जोर सा कैसा था, वीरों में छेड़छाड़ क्यों है। हे ऋषिराज, मैंने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचाया है, इसलिए सभी को निमंत्रण देकर बुलवाया है। जो इस शिव धनुष को तोड़ेगा उसका विवाह पुत्री सीता से होगा। मेरे गुरु का धनुष, मैं ये क्या सुन रहा हूं? ऐ मूढ़ जनक तू सच बतला, ऐ मूढ़ जनक तू सच बतला, शिव धनुष को इसने तोड़ा है, शिव धनुष को इसने इस बड़े स्वयंवर से सीता से नाता जोड़ा है। जल्दी उसकी सूरत बदला, जल्दी उसकी सूरत बदला, वरना चौपट कर डालूंगा, वरना जितना पृथ्वी पर राज तेरा सब उलट उलट कर डालूंगा। जल्दी बता, मेरे गुरु का सिख धनुष किसने तोड़ा? शिव धनुष को तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। शिव धनुष को तोड़ने वाला भी शिव धनुष को तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया, रघुदास तुम्हारा ही होगा। मेरे गुरु का सिर भंग तोड़ने वाला और मेरा जो कृपा पात्र है पुण्यों का, वह कब किससे डर सकता है। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की, यह काम वही कर सकता है। जिसने भी यह शिव धनुष तोड़ा है, वह आपका कोई सेवक ही होगा। अरे सेवक, सुनो, सेवक तो वह कहलाता है, सेवक तो वह कहलाता है जिसका सेवा ही जीवन है, जो मेरी साक्षात करे वह इस भरसे का भोजन है। हैरान बना है तू, हैरान बना है तू इस क्षत्रिय दल की कहानी का। इससे कहावत वह क्या आई, तिनका है चोर की दाढ़ी में। मुनिवर सुख का संपाद कभी दुख का दार पर जाता है, मीठी बोली के कारण ही दाता तुझे में आता है। भाई ने
अरे भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है, सबसे पहले वह बोल उठे, इसलिए चोर कहलाया है। अच्छा, और राजा के लड़के तू मुंह नहीं संभाल रहा है, तू मुझसे फेंक दो ठीक है, आगे आंखें निकाल रहा है तू। श्री महादेव का महाधनुष अत्यंत विदित और अनुपम है, ऐसा प्रचंड को कंठ भला छोटी छोटी चौधरी कम है। मुनिनाथ, श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का, जो कहना चाहता हेरन में अपराध सभा वहां हुई, शांति चाहिए ब्राह्मण में। अच्छा, बालक तुझे हुआ क्या है जो बाप काटता चला है? तेरी ब्राह्मण समझा जो मुझे काटता चाहता है? मुझको सीधा ब्राह्मण न जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूं, बिल्कुल श्री ब्रह्मचारी हूं, अति क्रोधी और निर्मोही हूं। बस इसी एक ही फरसे से चोरों का सर टेर खुला, हल्दी की एक ही काट पर पंसारी का पत्थर खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह ससुराल का पत्थर है, फरसे में नहीं प्रबलता वो जो बूढ़ी बाड़ी बेबल है। अरे बालक, स्वामी इस नादान को धमकाने आए, स्वामी आंखें निकाले आए, कांधे कुठारा लाए, आंखें निकाले आए, कांधे कुठारा लाए, कीजिए महाराज जो तुम्हारे मन में कैसा भावे स्वामी जी। स्वामी जी मैंने तुमको बड़ा ही गुमान देखा, स्वामी जी मैंने तुमको बड़ा ना काहू को तुमने अपना सावधान देखा, ना काहू को तुमने फिरते हो मतवारे न्यारे, माता पाते अपनी मारे, फिरते हो मतवारे न्यारे, बचाने आए स्वामी जी, स्वामी। अरे बालक सुन, बालक छोटा बड़ा है घोड़ा, बालक छोटा छोटा है नादान, बालक छोटा वो है गंगा का ही बहा, जो कुछ भी आए बहता है।
यह धनुष अनगिनत वर्षों से मथुरापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। अरे बालक, तू फिर आ गया। जो पितु के ऋण से ऋणी हुआ, जो माता का बलिदाता है, वह इस ऋण के कारण ही हाथ फिर एक बार खुजलाता है। इस कारण उस कंधे का अब पूरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खूनी फंसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। हे ऋषिराज, काहे ऋषय होत पीना काहे ऋषय होत ऐसे धनुष हम कहीं करने, ऐसे धनुष हम ऐसे धनुष या मैं ममता है कहीं कारण, या मैं ममता है कहीं कारण, जो देखते प्रभु नाथ विशाल खाए विषय आगे से हट रे बालक, नहीं तो आई सको मृत्यु तिहारी। मातु पिता के भरोसे, मातु पिता के बड़ा धीरे भाई, मातु पिता उनका गर्व क्या मुझे दिखावे, उनका गर्व क्या मुझे दिखावे, क्षण में सकूं सखर बाल बिचारी छातिया। फरसा, अरे फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हैं? क्या काल आपका वाहन है? क्या इसे साथ में लाए हैं? वह सूर नहीं कहलाते, जो अपने आप पर खान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। अरे आज मेरे खर्चे को क्या हुआ? धिक्कार खुदा पर मेरी, जो तुझ पर नहीं प्रहार किया। यह प्यार बुलाना है मेरा, जो तुझे नहीं संभाल किया। है नहीं सवाल बाल बन का, जब यह खुद मरना चाहता है, मत देना तुझे कोई दोस्त। फरसा अब इसको छांटता है। राज, शांत हो जाइए, शांत ऋषिराज, शांत। क्रोध न करिए, दास तुम्हारा है और शिष्य हमारा है। अब तक मुख में दूध की धारा है, उठता सितारा है।
पर शेष ने इनका क्रोध उबारा है और पालना प्यारा है। संतों का सेवक और इस जनता का प्यारा है और यही राज दुलारा है। मुनिवर, आपने इनको यही शिक्षा दी है? वाह मुनिवर वाह। खैर चलो कोई बात नहीं, आप कहते हैं तो मुनिवर के आग्रह करने से मैं इनको छोड़ देता हूं। अब तक जो क्रोध किया मैंने, मैं उसको वापस लेता हूं। हे मुनिवर, अपने दासों का रक्त पिए, यह ताव भला का फरसे की। हे नाथ हमारी गर्दन तो छाया में है इस फरसे की। हम करें पुराणों की सेवा, हे महाराज हम करें ब्राह्मणों की सेवा। स्वामी यह धर्म हमारा है, हम झुके ब्राह्मणों के आगे, यह पहला कर्म हमारा है। हे राम, तुम्हारी बातें सुन नरमाई मुझ में आती है, पर देख तुम्हारे भाई को गरमाई फिर मुझ में आती है। देखो तनिक उस और देखो, अब भी वह मुस्कुराता है। उसका रह रह कर मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है।